धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन, उत्तम मर्दों का दिन। आज यह धर्म हमें भगवान की दर तक पहुंचाता है, क्योंकि बंधुओं, भगवान का दर्शन उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति झुकना जानता है। जो झुकता नहीं है वह कभी भगवान के दर्शन को नहीं पहुंच सकता है। यह धर्म तुम्हारे जीवन की शोभा को बढ़ाने वाला धर्म है। आपने देखा होगा, स्टेशन जाते हो, स्टेशन में गाड़ी, अगर वह सिग्नल जो होता है, जब सिग्नल खड़ा होता है तो ट्रेन बाहर के बाहर खड़ी हो जाती है। वह कभी स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जो सिग्नल है वह अहंकार का प्रतीक है। वह ट्रेन सोचती है, जहां मेरा स्वागत नहीं, जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मुझे क्यों जाना। और वह बात्माओं, वह ट्रेन स्टेशन के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तो वह सिग्नल सोचता है कि अरे, मेरे स्टेशन की शोभा तो ट्रेन के आने से ही होगी। अगर ट्रेन नहीं आएगी तो मेरे स्टेशन की शोभा कैसे बढ़ेगी, कौन आएगा। तो बंधुओं, जैसे ही उसने सोचा और यहाँ से सिग्नल डाउन होता है और यहाँ से ट्रेन स्टेशन के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही भव्यात्माओं, यह मानव का जीवन है। जब तक आचार्यों ने कहा है, जब तक तुम्हारा अहंकार रूपी सिग्नल डाउन नहीं होगा, जब तक परमात्मा रूपी ट्रेन तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। वो परमात्मा रूपी ट्रेन जब तक तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, जब तक तुम्हारे जीवन रूपी स्टेशन की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसे ही भव्यात्माओं, आज का धर्म हमको झुकना सिखाता है। जितना आप लघु बनेंगे उतना ही आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। आपके मुख पर दांत भी है और जीभ भी है। दांत पहले आते हैं, बाद में आते हैं और पहले चले जाया करते हैं, और जीभ पहले आती है और अंत तक रहती है। रीजन क्या है? बस यही तो है कि आप, जो जीभ होती है, पहले आती और अंत में जाने का उसका यही रीजन है, क्योंकि वह नरम रहती है, लघु रहती है। उसको आप मोड़ भी सकते हो, इधर उधर भी हो सकती है। वह कोमल होती है, और दांत जो होते हैं वह कठोर के प्रतीक होते हैं। जो कठोर होता है वह जल्दी टूटता है, जो नरम होता है वह दीर्घकाल तक रहता है। इसलिए बंधुओं, समुद्रभद्र आचार्य महाराज जब सम्यक दर्शन का प्रकरण निकलता है तो उन्होंने कहा, अपने सम्यक दर्शन को अगर सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने अंदर से वह ममकार की भूमिका निकाल देना, अपने अहंकार को छोड़ देना। जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तुम्हारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं रह सकता। क्यों इतना अभिमान है 2 दिन की जिंदगी में। हे भव्यात्माओं, जो मिला है सिर्फ 4 दिन के ही लिए मिला है। किस चीज का अभिमान करना, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते। आज तुम पद हो, कल के दिन तुमको भूत जरूर बनना पड़ेगा। देख लो, जितने भी पदधारी होते हैं, पद के चक्कर में आकर के इतने अहंकार के अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। और बंधु, उस व्यवहार खराब के कारण से जब आपका पद छूटता है
तो क्या बन जाते हो? भूत बन जाते हैं। ये भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, ये भूतपूर्व मंत्री हैं, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व आदि आदि। बंधु, इसलिए कभी भी पद का मद मत करना। हे भगवात्माओं, पद का कभी मत करना। यह पद चला जाएगा, पर्याय चली जाएगी, लेकिन जो तुमने कर्म का बंध किया है वह तुम्हारे साथ ही जाएगा, तुमको भाव भाव में परिभ्रमण कराएगा। इसलिए कभी पद में आकर के, पैसों के पद में आकर के, कहीं जाति के मद में आकर के कहीं दूसरों को नीचा मत दिखाना, कभी दूसरों के ऊपर मत हंसो। मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसना बुरा नहीं, खूब हंसो, दिल खोल करके हंसो। जो दिल खोल करके हंसता है उसको कभी दिल का दौड़ा नहीं पड़ता है। लेकिन भगवात्माओं, कभी किसी के ऊपर मत हंसो, क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनको स्वयं ही नीचा देखना पड़ता है। बंधु, एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को पूरी करेंगे, क्योंकि अभी अपने अभिषेक होना है। प्रवचन तो शाम के होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की थी कि सुबह भी चाहे 10 मिनट का हम लोगों को भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग हर समय उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो बंधुओं, मैं इतना कहना चाहती हूँ, कभी अहंकार के कारण में आकर के, चाहे वह पद का हो, चाहे मद का हो, चाहे कहते हैं रिद्धि का हो, पैसों का हो, तप का हो, आदि आदि, किसी भी प्रकार का कुल जाति आदि का मद नहीं करना चाहिए। एक बार एक बहुत ऊंचे कुल की बेटी, उसकी शादी गरीब घर में हो जाती है। पहले के लोग लड़का अच्छा देखते थे, सुशील लड़का देखते थे कि लड़का अच्छा होना चाहिए। पिता ने कहा कि पैसा तो हम अपने आप अपनी बेटी को देंगे तो वैसे ही बड़े आदमी हो जाएगी, इतना दहेज देंगे, लेकिन कम से कम मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिलना चाहिए, धार्मिक परिवार मिलना चाहिए, अच्छा लड़का मिलना चाहिए जो किसी व्यसन आदि में ना हो। तो बंधुओं, पहले माता पिता शादी किया करते थे, देख करके करते थे, लेकिन अच्छी तरह से ही करते थे। तो उस लड़की की शादी उस गरीब घर में होती है। जैसे ही गरीब घर में हुई, कुछ दिन बाद वह अपने सास ससुर से अलग हो जाती है। और बंधुओं, अलग होने के बाद एक दिन उसने सोच लिया कि मैं अपने पति को नीचा दिखाना चाहती हूँ, मैं अपने पति को हंसी उड़ाना चाहती हूँ, नीचा दिखाना चाहती हूँ। उसने संकल्प ही कर लिया, और जैसे ही संकल्प किया उसके सिर में दर्द उठाया। अब किसका बहाना बनाए? सिर दर्द का तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो पेट में दर्द होता है, और महिलाओं की इच्छा पूर्ति ना हो तो उनके सिर में दर्द होता है, क्योंकि दो चीज के कभी थर्मामीटर नहीं होते। सिर दर्द और पेट दर्द का कभी थर्मामीटर नहीं होता है। तो उसने सिर का बहाना बना लिया, सिर दर्द करने लगा। उसने अपने पति से कहा मेरा सिर दुख रहा है। उसके पति ने बहुत इलाज कराया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीने भर से इलाज चल रहा है, लेकिन उसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। और होता भी कैसे, समझ गई ना? महिलाएं जल्दी समझती हैं। महिलाओं बस का नहीं करता, पुरुष का भी सिर दर्द करता है। नहीं तो सोचो कि महिलाओं का सिर सही में हुआ तो कहने लगो माता जी ने कहा था थर्मामीटर नहीं होते। तो बंधुओं, अब उसने बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज कराया और दवा दी, लेकिन महिलाएं तो महिलाएं ही हैं। कल इसकी बात चलेगी, कल है महिलाओं का दिन। तो बंधुओं, वह दवा फेंक देती और कहती है कि दवा जैसे ही खाती तो ठीक हो, लेकिन उसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ।
अब उसके पति को इतनी चिंता हो गई और पूछता है कि भगवान कैसे तेरा सिर दर्द ठीक होगा, बस तेरी खुशी मेरी खुशी है। क्योंकि बंधुओं, आजकल एक पिता होता है, अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे की खुशी पर लगा देता है, अपना जीवन दांव पर लगा देता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वही बेटा कहता है माई वाइफ माई इज लाइफ, कि मेरी पत्नी ही मेरी सब कुछ है। तो उसने कहा, कहता है भगवान कैसे तेरा सिर दर्द ठीक होगा, मुझे कुछ तो बता। उसने कहा मुझे पता नहीं। अब वह रात में जब सोती है उसने सोच लिया अब तो पति साहब को बहुत अच्छा मौका है इनको नीचा दिखाने का, और वह सो जाती है। सुबह उठती है, अपने पति से कहती है कि सुनो जी, मुझे एक रात्रि में स्वप्न आया है, मेरा सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो उन्होंने कहा बताओ कैसे ठीक होगा। तो उसने कहा कि आज मुझे स्वप्न में एक देवी आई थी, उस देवी ने कहा है कि तुम अपनी सासू का प्रभात समय मुख काला और सिर मुंडा देख लोगे तो तुम्हारा सिर दर्द पूरा से पूरा चला जाएगा। लोग कहते हैं कि कुछ दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कोई बात नहीं माँ, यहाँ तो है नहीं है, लेटर लिखना पड़ेगा। पहले का समय था, पहले ये मोबाइल आदि का जमाना नहीं था, तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके थोड़ा सा अंतर कर दिया, समझ गए ना। तो वह लेटर उसने अपनी सासू के यहाँ भेज दिया। उसमें लिख दिया कि माँ जी, आपकी बेटी की इतनी तबीयत खराब है, इतना स्वास्थ्य खराब है, सिर दर्द 1 महीने से कर रहा है, उसको इतना इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो वह कहती है उसको स्वप्न आया है कि वह प्रभात समय में सुबह सुबह की बेला में अगर आप सिर मुंडा करा करके, सिर को गंजा करा करके और मुंह में काला पोत करके अगर आपके वह सुबह से दर्शन कर लेगी तो उसका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। माँ घबरा गई, माँ तो माँ होती है। उसने कहा कोई बात नहीं, सिर मुड़वा लूंगी, कुछ दिन बाद फिर बाल आ जाएंगे, वो सिर ढक लूंगी, तो किसको देखना है कि किसका सिर मुंडा है और किसके बाल हैं, आदि आदि। और मुंह काला है तो गाड़ी में ही तो जाना है, और सुबह सुबह से दरवाजा खुल करके बेटी मेरा चेहरा देख लेगी, वहां जाकर के मैं अपना मुंह धो लूंगी, तो कम से कम मेरी बेटी तो बच जाएगी। और बंधु, उसने तुरंत सिर मुड़वाया, मुंह काला किया, लेकिन उसके पति ने पहले ही नोट में लिख दिया था कि सिर्फ आपको दरवाजे खटखटाना है, तो हमारी बेटी दरवाजा भी खोले तो 10 मिनट आपको मौन रहना है, बेटी से कुछ मत पूछना। उसने सारी दमान साहब की जैसे जैसे दमान साहब ने लिखा, जमाई साहब की बात मानते हुए उसने सिर मुड़वाया, मुंह काला किया और पहुंच गई। गाड़ी से जैसे ही पहुंचती है उसने कह दिया कि आज तुम ही दरवाजे खोलना, तुम्हारे स्वप्न की पूर्ति होने वाली है। उसने कहा ठीक। और बंधु, वह तो बैठी ही थी कि मैं अपने पति को नीचा दिखाऊंगी। तो जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया और वह दौड़ करके जाती है, सिर मुंडा था, मुंह काला था। उसने जैसे ही देखा और कहती है खड़े रहो, मैं अभी अपने पति को लेकर के आती हूँ। और वह अपने पति को जगाती है तो कहती है उठो वीर के चाले, उठो वीर के चाले, और सिर मुंडे और मुंह काले। देखो उठो वीर के चाले,
सिर मुंडे और मुंह काले। जैसे ही वह सामने पहुंचता है तो जैसे फिर वह कहती है, देखो वीर के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले, तो वह कहता है, देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है अथवा तेरी। बंधु जैसे कहा, देख मर्द की फेरी, अम्मा मेरी है, जैसे इतना सुना बंधु उसका सिर नीचे हो जाता है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, आज हम जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम स्वयं को ही हमको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए भव्यात्माओं, हे भव्य जीवों, भगवान की भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, उन नेमिनाथ के चरणों में बैठे हो, गुरु के सानिध्य में बैठे हो, जिनवाणी माँ के सामने बैठे हो, कम से कम इतना कर लेना, अपने धर्म में प्रवेश करना है तो थोड़ा सा झुकना सीख जाना। पद से बड़े हो सकते हो, लेकिन कहते हैं पैसों से बड़े नहीं कहलाते हैं। भवन रत्नों में नहीं, पत्थरों से खड़े होते हैं। भवन रत्नों से नहीं, पत्थरों से खड़े होते हैं। वही भवन एक दिन जमीन पर पड़े होते हैं। इंसान की कीमत रत्नों से आंकने वालों, इंसान की कीमत रत्नों से आंकने वालों, इंसान रत्नों से नहीं, इंसानियत से बड़ा होते हैं। इंसान रत्नों से नहीं, इंसानियत से बड़े होते हैं। इसलिए अगर आपको बड़ा ही बनना है तो झुक जाओ, जितना झुकोगे उतने ऊपर उठोगे। अभी यार चमर प्रातिहार के अर्घ चढ़ाएंगे, आप स्वयं देखना, वह चमर पहले नीचे जाते हैं, इसके बाद में ऊपर जाते। कभी चमर ऊपर गए क्या? नहीं, पहले चमर नीचे जाते हैं, इसके बाद में चमर ऊपर जाते हैं। इससे हमको शिक्षा लेना है। उत्तम मार्दव धर्म कहता है कि पहले झुको, इसके बाद में तुम प्रभु बनोगे। अगर प्रभु की यात्रा करना है, प्रभु बनना है, तो हमें झुकना सीखना चाहिए। हमें अपने अहंकार का विसर्जन करना चाहिए। आकाश में उड़ते बादल कभी आपकी प्यास नहीं बुझाते हैं। जमीन में बहता हुआ पानी ही आपकी प्यास को बुझा सकता है। इसलिए जितने लघु बनेंगे उतनी ही प्रभुता की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन करें, उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की चलेंगे। 3 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः।